हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा लेसन। तो आज हम पढ़ रहे हैं द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, चैप्टर नंबर 4, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, जिसके राइटर हैं विक्टर कैनिंग। तो इसमें हम देखेंगे कि एक चोर होता है, मतलब वैसे तो वो चोर नहीं होता, एक काफ़ी रेस्पेक्टेबल व्यक्ति है, लेकिन वह चोरी करता है। और चोरी भी किस लिए करता है? क्योंकि उसको बहुत ही महंगी और जो दुर्लभ बुक्स होती हैं उनको पढ़ने का शौक़ होता है। तो वह इसमें आगे एक घर में चोरी करने जाता है। तो वहाँ पे वो किस तरीके से चोरी करता है और क्या-क्या वहाँ पर जो भी घटनाएँ होती हैं, उसके बारे में इस कहानी में डिटेल में है। जिसका और जो चोर है उसका नाम है होरेस डेनबी। तो देखेंगे आगे क्या इस कहानी में इंटरेस्टिंग रहता है। चलो आगे पढ़ते हैं। Everyone thought that Horace Danby was a good, honest citizen. Everyone यानी प्रत्येक थॉट सोचता था, ऑनेस्ट सिटीजन मतलब ऑनेस्ट यानी ईमानदार, सिटीजन मीन्स नागरिक। तो प्रत्येक व्यक्ति सोचता था कि होनेस्ट हॉरेस डेनबी हैं, वो ईमानदार नागरिक हैं। हॉरेस डेनबी इस कहानी का मुख्य पात्र है। ही वॉज अबाउट 50 years ओल्ड एंड अनमेरिड। वह लगभग 50 वर्ष की उम्र के थे और अनमेरिड थे, यानी उनकी शादी नहीं हुई थी। एंड ही लिव्ड विद ए हाउसकीपर हु वरिड ओवर हिज हेल्थ। और वह किसके साथ रहते थे? एक हाउसकीपर के साथ रहते थे। हाउसकीपर जो घर की देखरेख करता है, हु जो कि वरिड यानी चिंतित होना, ओवर हिज हेल्थ उसकी चिंता के लिए चिंतित रहता था। कौन? एक हाउसकीपर जो हॉरेस डेनबी के साथ रहता था। इन फैक्ट ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर। इनफैक्ट यानी कि यद्यपि वह ज़्यादातर यूजुअली ज़्यादातर वेरी वेल ज़्यादातर वह अच्छे से रहता था और हैप्पी रहता था, लेकिन कभी कभार उसको हे फीवर यानी एक विशेष प्रकार का बुखार होता है जो गर्मियों में उसको हो जाता था। तो वह ज़्यादातर खुश और हैप्पी रहता था, लेकिन कभी कभार उसको जो गर्मियों के मौसम में जो हे फीवर होता है, यानी एक तरीके से एक बुखार होता है, परागज बोलते हैं शायद उसको, परागज का बुखार होता है जो कि उसको गर्मियों में हो जाता था। मतलब कुछ जुकाम खांसी और इनसे रिलेटेड एक बुखार होता है, उसको हे फीवर बोलते हैं। ही मेड लॉक्स एंड ही सक्सेसफुल एनफ एट हिज बिजनेस टू हैव टू हेल्पर्स। ही मेड लॉक्स, वह क्या बनाता था? ताले बनाता था। एंड वॉज सक्सेसफुल एनफ, और काफ़ी सफल भी था, एट हिज बिजनेस अपने व्यवसाय में, टू हैव टू हेल्पर्स, और उसके साथ कितने हेल्पर्स थे? 2 सहायक भी थे। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो हॉरेस डेनबी है वो क्या काम करता था? ताले बनाने का काम करता था। और उसको कौन सी बीमारी से ग्रसित था, ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखें। और बिजनेस के बारे में भी कि वह ताला बनाने का बिजनेस करता था। उसके पास कितने हेल्पर्स थे इस काम के लिए? 2 हेल्पर्स थे। यस, हाँ, हॉरेस डेनबी वॉज गुड एंड रेस्पेक्टेबल। जो हॉरेस डेनबी था वह अच्छा था और रेस्पेक्टेबल मीन्स सम्मान्य था, बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन वह पूरी तरह से ईमानदार नहीं था। कंप्लीटली ऑनेस्ट यानी पूरी तरीके से, नॉट यानी पूरी तरीके से ईमानदार भी नहीं था। हालांकि जो हॉरेस डेनबी था वह रेस्पेक्टेबल भी, सम्माननीय भी था, अच्छा भी था, लेकिन पूरी तरीके से वो ईमानदार नहीं था। 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library। तो आगे क्या होता है कि जो पुरानी बात है, जब 15 साल पहले हॉरेस जो थे उनको एक बार जेल हुई थी, मतलब एक बार उनको जेल जाना पड़ा था। सेंटेंस यानी दंड मिला था, प्रिजन यानी जेल। जो जेल की जो लाइब्रेरी थी उसमें एक बार उनको दंड मिला था, मतलब एक बार उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और उनको कहाँ पर रखा गया था? जो जेल की जो लाइब्रेरी थी, दंड के रूप में उनको जेल की लाइब्रेरी में रखा गया था। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स। तो वो जो थे वो क्या करते थे? रेयर यानी दुर्लभ, एक्सपेंसिव यानी महंगी। वह महंगी और जो दुर्लभ किताबें थी उनसे बहुत ही प्रेम करते थे। सो ही रॉब्ड ए सेफ एवरी ईयर। तो उनको किससे प्रेम था? दुर्लभ और महंगी किताबों से बहुत प्रेम था, इसलिए वो क्या करते थे? रॉब्ड यानी चोरी करना, ए सेफ एवरी ईयर, तो वो हर साल एक सेफ यानी तिजोरी, हर साल एक तिजोरी में
चोरी करते थे, मतलब किसी की भी तिजोरी को चोर लाया करते थे। किस लिए? क्योंकि उनको पसंद थी महंगी और दुर्लभ किताबें पढ़ना। ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट वॉट ही वुड डू, स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 months। तो वो क्या करते थे, पहले से ही प्लान बना लेते थे बहुत ही सावधानी पूर्वक कि अब आगे उनको क्या करना है। मतलब कोई भी जो चोरी करनी होती थी उसका वह पहले से ही प्लान बना लेते थे और बहुत ही अच्छा सा प्लान बनाते थे कि आगे उनको क्या करना है। स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 months। और वो इतनी ऐसी चोरी करते थे जिससे कि अगले 12 महीने यानी अगली जो अपनी जो आगे के जो साल होती है पूरी साल उनके लिए पर्याप्त मात्रा में धन इकट्ठा हो जाए। मतलब चोरी वो ऐसी जगह करते थे जिससे कि उनको पूरी साल की पैसे मतलब पर्याप्त मात्रा में पूरी साल के लिए पैसे उनके पास इकट्ठे हो जाएं। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट। और वो चुपचाप यानी गुप्त तरीके से, सीक्रेटली यानी गुप्त तरीके से बॉट खरीदते थे द बुक्स किताबों को, ही लव्ड थ्रू एन एजेंट, जिन किताबों को वो बहुत प्यार करते थे उन किताबों को एक एजेंट के थ्रू खरीदते थे चुपचाप या गुप्त तरीके से। नाउ Now, walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be successful as all the others। अब की है किसकी बात है? ब्राइट जुलाई यानी जो जुलाई होती है उसमें बहुत ही तेज धूप या रोशनी रहती है, तो ये बहुत ही अच्छी जुलाई की घटना है। जुलाई चल रही थी, मतलब जुलाई का महीना चल रहा था। चलने का मतलब ऐसे नहीं कि चल अब हम चलते हैं, ऐसे मतलब जुलाई का महीना चल रहा था और बहुत ही अच्छी सनशाइन थी। ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर्स रॉबरी वॉज गोइंग टू बी सक्सेसफुल एज ऑल द अदर्स। और वह श्योर यानी बहुत ही दृढ़ विश्वास था उसको कि इस साल की जो रॉबरी है यानी इस साल की भी जो चोरी है वॉज गोइंग टू बी सक्सेसफुल, वह भी ऐसे ही सफल रहेगी जैसे मेरी अब तक की चोरियां रही हैं। मतलब अब जो वो चोरी करने वाला था वह चोरी भी उतनी ही सफल रहेगी जैसी अब तक की चोरियां सफल रही हैं। इसके लिए वह श्योर था यानी बहुत ही दृढ़ विश्वास था उसको कि मैं इस बार भी अच्छे से चोरी कर लूंगा। फॉर 2 weeks ही हैड बीन स्टडीइंग द हाउस एट शोटोवर ग्रेंज। शोटोवर ग्रेंज, अब वह क्या कर रहा था, पिछले 2 हफ्ते से एक घर के बारे में, स्टडाइंग का मतलब यहाँ पढ़ना नहीं, मतलब एक पूरी तरीके से निरीक्षण कर रहा था एक घर का जो शोटोवर ग्रेंज में था। वो कहाँ पर था घर? शोटोवर ग्रेंज में। और उस घर की वह पिछले 2 हफ्ते से बहुत अच्छी तरीके से उसके बारे में निगरानी रख के सब कुछ उसके बारे में जानकारी हासिल कर रहा था। लुकिंग एट इट्स रूम, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, looking at its room, its electric wiring, its paths and its garden। और उसने क्या क्या की, उसके घर के बारे में क्या क्या जानकारी प्राप्त की? उसके कमरों के बारे में और उसकी इलेक्ट्रिक वायरिंग यानी जो उसकी जो बिजली के जो तार थे उनकी पूरी जानकारी हासिल की। इट्स पाथ्स, पाथ्स माने रास्ते, उसके सारे रास्ते और उसके गार्डन, मतलब उस घर के बारे में उसने लगभग पूरी जानकारी अच्छे से हासिल कर ली थी। दिस आफ्टरनून द टू सर्वेंट्स हु रिमेन्ड इन द ग्रेंज वाइल द फैमिली वॉज इन लंदन। तो इस दोपहर में या इस दोपहर के बाद द टू सर्वेंट्स, जो 2 नौकर वहाँ रहते थे, हु रिमेन्ड इन द ग्रेंज, वो उस जो ग्रेंज थी वहाँ पर जो 2 नौकर रहते थे, वाइल द फैमिली वर इन लंदन, जबकि वो जो फैमिली उसमें रहती थी वो कहाँ गई हुई थी? लंदन में थी। और पीछे से वहाँ कौन रह रहे थे? 2 सर्वेंट रह रहे थे। हैड गॉन टू द मूवीज, और वो कहाँ जाने वाले थे? पिक्चर देखने के लिए जाने वाले थे। हॉरेस सॉ देम गो, हॉरेस ने उनको जाते हुए देखा। एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ ए लिटिल टिकल ऑफ ए फीवर इन हिज नोज, और वह इस उनको जाता हुआ देखकर बहुत ही खुश था, सिवाय इसके, इन स्पाइट ऑफ मतलब इसके बजाय कि लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज। लिटिल टिकल का मतलब होता है हल्की सी खुजली, नाक में जो खुजली या गुदगुदी सी होती है नाक में जुकाम की वजह से, तो उसके जो हे फीवर उसको अभी आया हुआ था, जो बुखार उसको आता है, उस वो बुखार उसको आया हुआ था जिसकी वजह से उसकी नाक में हल्की सी खुजली हो रही थी। सिर्फ उसको यही परेशानी थी, बाकी वह बहुत खुश था कि वो नौकर भी जा रहे थे। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, वह कहाँ आया? गार्डन की दीवार से कूदकर, जो पीछे का जो उसके गार्डन की जो दीवार थी उससे कूद करके वो अंदर की तरफ आ गया।
हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन ए बैग ऑन हिज बैक, और उसकी पीठ पर जो उसके जो टूल्स थे यानी चोरी करने के जो औजार थे, टूल यानी औजार, उसने बहुत ही केयरफुली सावधानी तरीके से बांधे हुए थे अपनी पीठ पर। देयर वर अबाउट 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रेंज सेफ, मतलब जो ग्रेंज जो घर था उसकी सेफ में, उसकी तिजोरी में, सेफ यानी तिजोरी में लगभग 50,000 पाउंड, वो सॉरी 15,000 पाउंड के ज्वेल्स यानी गहने थे। कहाँ? उस घर की सेफ में या उस घर की तिजोरी में लगभग 15,000 पाउंड के गहने रखे हुए थे। ही एक्सपेक्टेड टू गेट एट लीस्ट 5,000 इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, मतलब उसने एक्सपेक्ट किया था लगभग 5,000 के आसपास, जो ज्वेल को बेचने से उसको लगभग 5,000 पाउंड के आसपास के पैसे प्राप्त होंगे, जिनसे वह जो अगली साल थी उनको भी उसके लिए भी वो पर्याप्त रहेंगे। मतलब लगभग 15,000 के आसपास, 15,000 पाउंड के आसपास वो जो घर की जो सेफ थी उसमें ज्वेलरी रखी हुई थी, और उसको पूरा विश्वास था कि 5,000 पाउंड के आसपास उसको पैसे मिल जाएंगे, जिनसे वह अगली साल को भी बहुत अच्छी से तरीके से गुजार सकेगा। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन ऑटम, ऑटम यानी पतझड़, और वैसे भी वहाँ पर मतलब 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग किताबें आने वाली थी सेल के लिए, यानी बिकने के लिए लगभग 3 इंटरेस्टिंग किताबें आने वाली थी इन द ऑटम, यानी पतझड़ के मौसम आने वाला होगा। जुलाई के बाद जो मौसम आता है उसके बाद पतझड़, फिर सर्दियाँ, इस तरीके से। तो पतझड़ के मौसम है उसमें भी लगभग 3 किताबें आने वाली हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वॉन्टेड टू बाय देम, अब उसके पास पैसे आने वाले हैं या अब उसके पास पैसे हो जाएंगे कि वह उन किताबों को खरीद सकेगा। ही हैड बीन द हाउसकीपर हैंग द की He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. उसने देखा था कि जो हाउसकीपर थे, यानी वो जो वहाँ पे वो हाउसकीपर यानी घर की देख रेख करने के लिए जो लोग रहते थे, हैंग यानी टांगना, उन्होंने टांग दी थी चाबी किचन के जो दरवाज़ा होता है उसके पीछे जो हुक लगा हुआ होता है, किचन के दरवाजे के हुक के पीछे उन्होंने घर की जो चाबी थी वह टांग दी थी। किसने? हाउसकीपर ने। ही पुट ऑन ए पेयर ऑफ ग्लव्स, टुक द की एंड ओपन द डोर। अब उसने क्या किया, डैनबी ने, हॉरिस डैनबी ने क्या किया, ग्लव्स का जोड़ा पहना, पेयर यानी जोड़ा, तो ग्लव्स का जोड़ा पहना, टुक द की और उस चाबी को लिया, एंड ओपन द डोर और दरवाजे को खोला। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, वह बहुत ही सतर्क रहता था, हमेशा, ऑलवेज हमेशा, केयरफुल सतर्क, नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट, लीव यानी छोड़ना, एनी यानी कोई भी, फिंगरप्रिंट्स यानी उंगलियों के निशान। तो वह इस चीज़ के लिए बहुत सतर्क रहता था कि उसकी उंगलियों के कोई भी निशान वहाँ पर नहीं छूटे। ए स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन, एक छोटा सा कुत्ता किचन में लेटा हुआ था। इट स्टर्ड, स्टर यानी गुर्राना, वह उस पर गुर्राया, मेड ए नॉइज और वह आवाज़ करने लगा, एंड मूव्ड इट्स टेल इन ए फ्रेंडली वे, और अब उसने क्या किया, अपनी जो पूंछ थी उसको एक बहुत ही मित्रवत तरीके से हिलाया, मतलब पहले तो उसे वो चिल्लाया, गुस्सा किया, और उसके बाद एकदम से पूंछ को जो मित्रवत तरीके से हिलाने लगा। ऑल राइट शेरी, तो उसने हॉरेस डेनबी ने कहा ओके ओके, मतलब ठीक है शेरी, तो उस कुत्ते का नाम क्या है? शेरी, याद रखना। हॉरेस सेड एज ही पास्ड, जब हॉरेस हॉरेस ने कहा और जब वह वहाँ से निकल रहा था तब हॉरेस ने क्या कहा? ऑल राइट शेरी, कि ठीक है शेरी। ऑल यू हैड टू डू कीप डॉग्स क्वाइट वॉज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स एंड शो देम लव। तो इसमें शेरी मतलब जो हॉरेस है वह बताना चाहता है कि ऑल यू हैड टू डू, अगर तुम कुछ भी करना चाहते हो, कीप डॉग्स क्वाइट, और कुत्तों को अगर शांत रखना चाहते हो, टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स, तो उनको उनके सही नाम से पुकारो, एंड शो देम लव, और उनको थोड़ा सा प्यार दिखाओ, तो कुत्ते शांत रहते हैं। नहीं तो जो पालतू कुत्ते होते हैं वो तो मतलब चिल्लाना और काटने के लिए दौड़ना करना, तो ये करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर तुम उसको उसके सही नाम से पुकारो और उसको थोड़ा सा प्यार दो तो वह कुत्ते शांत हो जाते हैं। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम, जो सेफ थी वो बैठक में थी, ड्राइंग रूम यानी बैठक में थी। बिहाइंड ए रेदर पुअर पेंटिंग,
मतलब एक बहुत ही गंदी सी खराब सी पेंटिंग थी, उसके पीछे क्या थी, सेफ थी। ड्राइंग रूम में क्या है, एक गंदी सी पेंटिंग है और उसके पीछे क्या है, सेफ। होरेस वंडर्ड फॉर ए मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर इंस्टीड ऑफ बुक्स। तो होरेस वंडर्ड यानी आश्चर्यचकित होता है या उत्सुक होता है एक क्षण के लिए, फॉर ए मोमेंट यानी एक क्षण के लिए होरेस भी आश्चर्यचकित होता है या उत्सुक होता है कि, और वह सोचता है कि ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टीड ऑफ बुक्स, कि मुझे किताबों की बजाय मुझे पेंटिंग्स इकट्ठी करनी चाहिए। बट दे टुक अप टू मच रूम, लेकिन वह उनके लिए क्या है, कमरे में वह काफ़ी जगह घेरती, क्योंकि ज़्यादातर जो महंगी पेंटिंग्स होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं। इन ए स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर, लेकिन एक छोटे घर के लिए किताबें ज़्यादा अच्छी थीं। देयर वॉज ए ग्रेट बोल ऑफ फ्लावर ऑन द टेबल। ग्रेट यानी बड़ा, बोल यानी एक कटोरा, बड़ा कटोरा था फ्लावर्स का टेबल पर। एंड होरस फेल्ट हिज नोज टिकल, और जो होरस है उसको थोड़ी सी फिर से नाक में गुदगुदी टाइप हुई, क्योंकि उसके जो बुखार था उसमें जुकाम वगैरह हो जाता है, उससे एकदम से खुजली हुई। किसकी वजह से, फ्लावर्स की वजह से। ही गेव ए लिटिल स्नीज, स्नीज यानी छींकना, अब उसको हल्की सी छींक आई। एंड देन पुट डाउन हिज बैग, और फिर उसने क्या किया, अपने बैग को नीचे रख दिया। कौन सा बैग, जिसमें उसने अपने टूल्स रखे हुए थे चोरी के। ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल्स, अब उसने क्या किया, सावधानी से अरेंज किए सारे अपने चोरी के जो औजार थे, चोरी करने के लिए जो औजार लाया था उनको। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न, अब उसके पास 4 घंटे थे चोरी करने के लिए, क्योंकि सर्वेंट जो थे वो मूवी देखने गए थे, तो मूवी ज़्यादातर क्या होती है, 4 घंटे की होती है, या फिर थोड़ा बहुत टाइम वाइम आने जाने का सारा एडजस्ट करें, तो लगभग उसके पास 4 घंटे थे चोरों हाउसकीपर्स के आने से या नौकरों के आने से पहले चोरी करने के लिए। इम्पॉर्टेंट है कि उसने कितने घंटे का समय लगभग चोरी करने के लिए बताया है, 4 घंटे का। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, उसके लिए जो तिजोरी थी उसको खोलना बहुत ही कठिन नहीं था। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ, कि उसने अपनी पूरी जिंदगी थी वो तालों और तिजोरियों के बीच में ही तो निकाल दी थी, क्योंकि वो क्या काम करता था, ताले बनाने का काम करता था। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट, बर्गलर अलार्म कौन सी होती है, जो जैसे कोई सेंधमारी करने के लिए जब घर में घुसता है तो वह अलार्म बज उठती है एकदम से। तो वह भी क्या हुई थी, बिल्कुल एकदम टूटी फूटी सी थी, या बिल्कुल कोई भी उसका वो सही नहीं थी या खराब हो चुकी थी। ही वेंट इन टू द हॉल टू कट इट्स वायर, अब वह हॉल में गया किसके, तारों को तो काटने के लिए, उस बर्गलर अलार्म के लिए, या सेंध मारों से बचने के लिए जो अलार्म होती है उसके तार काटने के लिए वह कहाँ गया, हॉल में गया। ही केम बैक एंड स्नीज लाउडली एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन, और वह वापस गया और स्नीज लाउडली, उसने अब बहुत तेजी से छींका। एज द स्मेल ऑफ फ्लावर्स केम टू हिम अगेन, जैसे ही फूलों की खुशबू उसकी नाक में दोबारा से आई उसने बहुत तेजी से छींका। हाउ फुलिश पीपल आर, हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, हॉरेस थॉट, हॉरेस ने सोचा कि लोग कितने मूर्ख होते हैं जब वो ओन करते हैं या वो मालिक होते हैं किनके, बहुत ही महंगी चीज़ों के। ये कौन सोच रहा है, हॉरेस सोच रहा है। ए मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस, तो इस घर के बारे में उसने कहाँ पढ़ा था, एक मैगजीन के आर्टिकल में। तो एक मैगजीन के आर्टिकल में इस घर को डिस्क्राइब किया गया था, वहाँ पर इसने इसके बारे में पढ़ा था। गिविंग ए प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड ए पिक्चर ऑफ दिस रूम, अब जो ये मैगजीन थी इसी ने इसको प्लान दिया था इसके पूरे कमरों के बारे में, और जो इस घर में जो पिक्चर लगी हुई थी, यानी जो गंदी सी जो खराब सी पिक्चर लगी थी जिसके पीछे वो सेफ सुरक्षित थी, उसके बारे में भी उसको सब कुछ कहाँ से मतलब पता चला था, उस मैगजीन के आर्टिकल से पता चला था, और वहीं से उसने इस घर में चोरी करने का प्लान बना लिया था। द राइटर हैड इवन मेंशन्ड द दैट द पेंटिंग हिड ए सेफ, और जिस व्यक्ति ने वो आर्टिकल लिखा था उसने यह भी मेंशन कर दिया था, यानी यह भी छापा था उसमें कि जो ये जो पेंटिंग है इसके पीछे क्या छुपा हुआ है, हिड यानी छुपा हुआ है, ए सेफ एक तिजोरी छिपी हुई है। But Horace found that the flowers were hindering him in his work. He buried his face in his handkerchief. लेकिन जो हॉरेस था, बट
हॉरेस फाउंड, लेकिन हॉरेस जो था उसने क्या पाया कि द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम, मतलब जो फ्लावर्स थे वह उसके काम में बाधा डाल रहे थे। हिंडरिंग यानी बाधा डालना। उस हिम इन हिज वर्क, उसके जो काम में सबसे ज़्यादा बाधा कौन डाल रहे थे? वो फूल। क्यों? उन फूलों की खुशबू बार बार उसकी नाक में आ रही थी, जिसकी वजह से उसको छींकें आ रही थी, क्योंकि वह हे फीवर से ग्रसित था। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ, अब उसने क्या किया? अपने चेहरे को ढक लिया। बरीड यानी वैसे तो गाड़ना होता है, लेकिन यहाँ पर ढकना होगा। तो उसने अपने जो फेस था उसको ढक लिया। किससे? रुमाल से। देन ही हर्ड ए वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, अब उसको दरवाजे का जो रास्ता था वहां से एक आवाज सुनाई दी। वॉट इज इट, ये क्या है? एक कोल्ड और हे फीवर, ये एक ठंड है या तुम्हें हे फीवर हुआ है, या जो बुखार होता है परागज का बुखार, तुम्हें वह हुआ है या तुम्हें ठंड लग गई है? उसे एक आवाज आई जो उससे पूछ रही थी कि ये क्या है, एक बुखार है या फिर तुम्हें जुकाम हो गया है। बिफोर ही कुड थिंक, वह इससे पहले कि वह कुछ सोचता, बिफोर यानी पहले, ही कुड थिंक वह कुछ सोच पाता या वह कुछ सोच सकता, हॉरेस सेड, मतलब उसने जवाब दे दिया हे फीवर, कि मुझे क्या हुआ है? हे फीवर। किसी ने उससे पूछा कि तुम्हें ठंड हुई है, हे फीवर है, और हैरिस कुछ सोचता उससे पहले ही उसने तुरंत जवाब दे दिया हे फीवर। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और अब दोबारा से क्या हुआ? उसे दोबारा से छींक आ गई। द वॉइस वेंट ऑन, वह अब जो आवाज थी वह दोबारा से आई। यू कैन क्योर इट विद ए स्पेशल ट्रीटमेंट, अब तुम इससे क्या है, तुम इससे सही हो सकते हो। किससे? कि तुम्हें इसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट लेना होगा। क्योर यानी सुरक्षित रह सकते हो या फिर इससे निजात पा सकते हो। किससे? इस बुखार से या जुकाम से। विद ए स्पेशल ट्रीटमेंट, इसके लिए क्या तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट लेना चाहिए। यू नो, इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज, मतलब वह आवाज उससे कहती है कि तुम्हें सबसे पहले ये फाइंड करना चाहिए कि तुम्हें किस पौधे से यह परेशानी होती है। मतलब जैसे कई बार हमें गुलाब से छींकें आती हैं, या किसी फूल से, या कोई भी परफ्यूम की स्पेशल स्मेल होती है, उससे हमें कई बार जुकाम भी हो जाता है। तो हमें ये, तो वह आवाज़ उससे कहती है कि तुम सबसे पहले तो ये पता करो कि कौन से प्लांट से तुम्हें इस प्रकार की बीमारी, डिजीज यानी बीमारी होती है। आई थिंक यू वुड बेटर सी ए डॉक्टर, या फिर मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि तुम एक डॉक्टर को दिखा लो। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर तुम तुम्हारे काम के लिए बहुत ही सीरियस हो, या बिल्कुल एकदम से सीरियस रहते हो कि भाई मुझे ये काम बहुत अच्छी तरीके से करना है, तो सबसे पहले तुम क्या करो, ये पता लगाओ कि तुम्हें ये किस प्लांट से ये परेशानी होती है, और ज़्यादा अच्छा ये है कि तुम डॉक्टर को दिखा लो। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, आई हर्ड यू, मैंने सुना था, फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, अभी मैंने तुम्हें, जस्ट अभी मैंने तुम्हें सुना। कहाँ? मेरे घर के टॉप पर से, मतलब मेरे घर की जो ऊपर की, जब सबसे ऊपर की फ्लोर है उस पर मैंने तुम्हारी आवाज़ को सुना। क्यों? वैसे वैसी कोई आवाज़ तो वो कर नहीं रहा था, लेकिन बार बार वो छींक रहा था। तो अब देख लेते हैं चैप्टर में आए हुए कुछ हार्ड वर्ड्स, वर्ड मीनिंग्स। सिटीजन नागरिक, वरिड चिंतित, हे फीवर परागज का बुखार, रेस्पेक्टेबल सम्माननीय, इनफ काफ़ी, ऑनेस्ट ईमानदार, सेंटेंस दंड, प्रिजन कारागार, सेफ तिजोरी, रेयर दुर्लभ, एक्सपेंसिव महंगी, पाथ्स रास्ता, लिटिल टिकल हल्की सी खुजली, टूल औजार, ज्वेल गहने, ऑटम पतझड़, हैंग टाँकना, स्टर्ड हड़कंप मचाना, क्वाइट शांत, वंडर्ड उत्सुक या आश्चर्यचकित होना, स्नीज छींकना, बर्गलर सेंधमार, ओन मालिक, मेंशन जिक्र करना, हिंडरिंग बाधा डालना, हर्ड यानी सुनना। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, क्वेरी के लिए कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।